चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना पहले। चलो पहले 11 डिस्कस कर देते हैं। हेलो। हाँ 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 सर। ठीक है, तो दो आइडियल गैसेस हैं जिनका Cp बाई Cv सेम है। दोनों का जो गामा है वो सेम है, दोनों आइडियल गैसेस का। ठीक है, तो इसका एक मिक्सचर बना दिया। ठीक है, एक्चुअली वो मोल का रेशियो वो हम मेंशन करना चाहिए था कि वो रेशियो किस चीज का है, और मासेस का है कि मोल का है। हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये मोल का रेशियो है। ठीक है, मतलब पहली गैस है उसके नंबर ऑफ मोल मान लो x है, तो दूसरी गैस है उसके नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, है ना? फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स x मान लेते हैं, सेकंड गैस के नंबर ऑफ मोल 2x मान लेते हैं। ठीक है, चलेगा? चलो तो मुझे क्या निकालना है? मिक्सचर जो बना हमने, जो मिक्सचर बनाया उसका गामा निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बट अपन थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो यहां देखो, मान लो कि लेट टेम्परेचर चेंज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज मान लेते हैं डेल्टा थीटा। ठीक है, तो मतलब दोनों गैसेस का टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ गया है, तो पूरे मिक्सचर का डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ये बता सकते हो? CV डेल्टा थीटा N1 CB1 P1 डेल्टा डेल्टा थीटा, समझ रहे हो? है ना? N1 CB1 डेल्टा थीटा प्लस N2 CB2 डेल्टा थीटा। दोनों दोनों गैसेस का इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। ये होगा दिस प्लस दिस, मान रहे हो? हाँ सर। अब ये जो डेल्टा यू है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, N1 प्लस N2, ये पूरे मिक्सचर को अगर एक एंटिटी मान ले हम, तो N1 प्लस N2 इंटू CV ऑफ मिक्सचर इंटू डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं? देखो तो, यस हाँ सर। है ना? समझे? ये स्टेप सबको समझ में आया? यस चलो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन ये आया N1 प्लस N2 CV डेल्टा थीटा इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 CV2 डेल्टा थीटा। समझ गए? हाँ। वैसे ही अगर पूरे मिक्सचर को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करूं, पूरे मिक्सचर को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करूं, पूरे पूरे मिक्सचर को, तो कितना हीट देना होगा? N1 प्लस N2 CP डेल्टा थीटा। ये पूरे मिक्सचर के लिए हो गया। यहाँ पे CP क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी किसका? कांस्टेंट प्रेशर किसका? मिक्सचर का। मिक्सचर का मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, and that will be equal to heat given to gas 1 plus heat given to gas 2। समझ रहे हो? यस सर। टोटल हीट जो मैंने दिया that is equal to heat given to gas 1 plus heat given to gas 2। तो बताओ heat given to gas 1 क्या हो जाएगा? N1 CP1 हो जाएगा क्या? हाँ सर। N1 CP1 डेल्टा थीटा
Yes, sir. वैसे ही हीट गिवन टू गैस 2 क्या हो जाएगा, N2 CP2 डेल्टा थीटा। मानते हो? हम्म। कोई परेशानी इसमें किसी हाँ को? सर। बोलो, किसी को कुछ दिक्कत? नहीं। अच्छा, अब एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, CP बाई CV निकालो क्या आता है। CP बाई CV क्या आ जाएगा ये बताओ। CP1 plus C1 plus N1 N1 CP1 C1 प्लस plus N2 NCV CP2 डिवाइडेड upon बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। मानते हो? यहाँ देखो Yes, डिवाइड sir. कर, ठीक है। हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, यही तो है मेरा, ये तो निकालना था गामा मिक्सचर। हाँ ठीक, तो गामा मिक्सचर इज इक्वल टू N1, ये जो भी है हमारा N1 CP1 प्लस N, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक, अब देखो कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। मेरे को दिया हुआ है ना कि दोनों गैसेस का गामा सेम है। तुमको ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है, इसको याद रखना। CP माइनस CV तुमको पता है ना, R होता है, हाँ होता है। ठीक है। CP हाँ इज सर। इक्वल टू गामा CV लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ CP बाई CV कितना होता है, गामा होता है ना। गामा होता है। CP इज इक्वल टू गामा CV लिख सकता हूँ ना। हाँ ये हो गया गामा माइनस 1 CV इज इक्वल टू R, ठीक है। हाँ यानी कि CV का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ R अपन अपॉन गामा गामा माइनस 1, और चूंकि CP बाई CV गामा होता है तो CP क्या हो जाएगा, गामा CV इज इक्वल टू R गामा बाई गामा माइनस 1। समझ रहे हो, हाँ है ना। अब दोनों गैसेस का गामा सेम है तो दोनों का CV CP बराबर होगा क्या? जरूरी नहीं है क्यों जरूरी नहीं है? सेम होगा सर, ना। रेशियो है ना सर। हाँ फॉर्मूला देखो ना, आर सेम होगा। हाँ ठीक है, इसमें से होगा। हाँ अगर दोनों गैसेस का गामा सेम है, दोनों का CP और CV भी सेम होगा, हम्म, है ना। हाँ सर। अब वापस चलो पुराने हाँ वाले फॉर्मूले पे। यहां पे आ जाओ, तो हमने क्या निकाला था, CP बाई CV। CP बाई CV निकाला था N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2, ठीक है। अब इसमें से दोनों का CP सेम है तो कॉमन निकाल लूं मैं, तो क्या बचेगा, N1 प्लस N2 CP, एक मिनट रुको, इसको मैं कंफ्यूजन नहीं उसके लिए इसको मैं गामा लिख देता हूँ, गामा मिक्सचर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 सीवी CV। N1 प्लस N2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हाँ गामा मिक्सचर कितना आया, गामा। गामा मिक्सचर इज इक्वल टू गामा ही आ गया। आया समझ में, Yes. सबको आया? yes, sir. हाँ क्या करना है समझ में, प्रोसीड कैसे करना है। दोनों गैसेस के लिए CP बाई CV सेम है, तो एक नंबर ऑफ मोल X ले लेते हैं, एक नंबर ऑफ मोल 2X ले लेते हैं। इसका खैर कोई इतना यूज नहीं है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया था क्योंकि रेशियो दिया हुआ था ना 1:2, ठीक है। हाँ चलो अब हमने क्या किया, मान लो टेम्परेचर चेंज डेल्टा थीटा है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने पूरे मिक्सचर को हीट प्रोवाइड किया और टेम्परेचर चेंज डेल्टा थीटा हो गया, ठीक है। तो टोटल हीट गिवन क्या हो गया, इस पूरे को एक गैस अगर मान लिया मैंने, पूरे मिक्सचर को अगर एक गैस मानोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N1 plus N2। तो N1 प्लस N2 इंटू CV इंटू डेल्टा थीटा। समझ में आया ये, हाँ
इज इक्वल टू इंडिविजुअल हीट प्रोवाइडेड टू बोथ द गैसेस। अब इंडिविजुअल हीट पहले वाले को कितना दिया, N1 CV1 डेल्टा थीटा, दूसरे वाले को कितना दिया, into N2 C2 CV2 delta डेल्टा थीटा। ठीक है, वैसे ही हमने ये कर लिया, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड करके सेम फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, हाँ उसके बाद क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? डिवाइड कर दिया तो गामा मिक्स मिल गया हमको। ठीक है, इज इक्वल टू N1 CP1 N2 CP2 CV1, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे आगे मैंने प्रूव कर दिया क्या, कि दोनों का CP और CV सीवी सेम है। सेम है। ठीक है, CP1 इज इक्वल टू CP2 एंड CV1 इज इक्वल टू CV2, क्योंकि गामा सेम है। ठीक हाँ है ना। उसके बाद जब ये इसको सिंप्लीफाई करोगे गामा मिक्स को, तो कॉमन लेके N1 N2 कट जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। CP/CV कितना है, कितना है, गामा गामा तो मिक्सचर का गामा कितना हो गया, गामा के बराबर ही हो गया। गामा। नहीं बात समझ में, हाँ सर। ठीक, अगला क्वेश्चन करो चलो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, 12 नंबर सेम रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर आना चाहिए सबका। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 12, HCV एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 एकदम एग्जैक्टली पिछला वाला ही फॉर्मूला है, मुझे गामा मिक्स निकालना है। ठीक, तो गामा मिक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पिछला वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वाला, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल तो सबका सेम ही है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, CP1 प्लस CP2 कितना हो गया, 6R हो जाएगा। yes CV1 प्लस CP2 कितना हो गया, 4R। हाँ सर 1.5 आ गया आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला में, भेज सकते हैं क्या? मेरे पास ये नहीं है, बुक नहीं है, अच्छा रुक पता जाओ, नहीं ये कहाँ बना डाला लेता हूँ फिर मैं भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। चलो तो गैस दिया हुआ मुझे, कौन सा गैस है, गैस इज आइडियल गैस, गामा इसका दिया हुआ है 5/3, ये गिवन है, और ये एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, A B C और D। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस में जाता है ये गैस। मुझे टेम्परेचर निकालना है इन द स्टेट्स A B C एंड D। टेम्परेचर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, T इज इक्वल टू P इंटू V बाय NR। अब जैसे पॉइंट A अगर लेते हो, अगर ये पॉइंट A लेते हो, तो पॉइंट A पे तुमको प्रेशर पता है क्या, ये प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, और यहाँ पे दिया हुआ है 5000 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो A पॉइंट पे मुझे प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में हाफ, और R की वैल्यू दी हुई है, R इज इक्वल टू 25/3। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देना, सबको SI में जरूर कन्वर्ट कर लेना एक बार, है ना।
चारों स्टेट्स का प्रेशर और वॉल्यूम मुझे पता है ना, सब कुछ मालूम है, पी वी एन और आर सब पता है चारों स्टेट्स में, तो मैं फॉर्मूले में डाल के आंसर्स निकाल लूंगा। ओके, चलो तो पॉइंट ए का प्रेशर क्या हो जाएगा? पॉइंट ए का प्रेशर हो गया यहाँ पे, सॉरी टेम्परेचर, ए का पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा 100 किलो पास्कल, तो 100 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर एट ए, पी इंटू वी, वॉल्यूम इज 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया, n इज 1/2, r इज 25/3। काफी आसान है ये। तो ये हो गया मेरे पास 5 इंटू 6/25 इंटू 100, ये हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, बहुत इजी है, 120। ओके, 120 केल्विन आया। Yes, sir. टेम्परेचर एट बी निकालने के लिए मुझे कुछ और नहीं करना, फिर से वापस से फॉर्मूला नहीं लगाना है। टेम्परेचर बी क्या हो गया, उसमें खाली T delta V. टेम्परेचर एट बी में ऐसा लिख सकता हूँ, 2TA लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। बी पे जो टेम्परेचर है वो डबल है ए का टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर होता है PV/NR। अब ए से बी में क्या क्या चेंज हुआ? ए से बी जो प्रोसेस है, प्रोसेस ए बी है, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ, ना ही एन चेंज हुआ, ना ही आर चेंज हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, हाँ तो टीबी कितना हो गया? 240 केल्विन, टीए का डबल। ओके, अब सेम लॉजिक से टीसी निकाल सकते हो। प्रेशर डबल हो गया। टीसी इज 2 TB, फिर से सेम, टी का वैल्यू क्या है? PV/NR। बी से सी में क्या क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं। ना एन चेंज हुआ ना आर चेंज हुआ, खाली प्रेशर डबल हो गया। ये आया समझ में? तो टीसी में क्या ले सकता हूँ? 480 है ना। फिर सेम लॉजिक से टीडी निकाल लेना, टीडी कितना हो जाएगा? टीडी इज हाफ ऑफ टीसी, या डबल ऑफ टी नहीं, सॉरी, टीडी इज हाफ ऑफ टीसी। कैसे आया इसको बताइए? हाँ सर। C/D only volume gets halved, है ना। So T is equal to PV/NR, बाकी सब कुछ सेम है, ये सब कुछ चेंज नहीं हो रहा, खाली वॉल्यूम आधा हो गया तो टेम्परेचर भी आधा होगा। ओके ना? यस हाँ सर। सर। चलो ठीक है, अभी नया सेशन शुरू करते हैं अपन। मिनट। आपने कौन से क्वेश्चंस बोले थे?